क्या आपको भी टेंस के वो पुराने टेबल्स और भारी भरकम रूल्स देखकर डर लगता है? क्या आप भी हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ डू लगाना है, कहाँ डिड और कहाँ विल? गाइस, टेंस इंग्लिश की जान है, लेकिन इसे रटना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अक्सर स्कूलों में हमें स्ट्रक्चर रटवाए जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और न जाने क्या क्या। लेकिन सच तो ये है कि बोलते वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फॉर्मूले याद करें। स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सीरीज 5 डे ग्रामर मैजिक के डे 2 में। आज का हमारा टॉपिक है टेंस विदाउट टेंशन। आज मैं आपको कोई बोरिंग चार्ट नहीं दिखाऊंगी, बल्कि एक ऐसी जादुई ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सिर्फ वक्त को पहचान कर सही टेंस बोल पाएंगे। आज की ये क्लास देखने के बाद आप सोते हुए भी सही टेंस में बात करेंगे और कभी अटकेंगे नहीं। मैं हूं शिविका। चलिए इस जादुई सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि टेंस कोई पहाड़ है। टेंस का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, टाइम, यानी समय। हम अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 समय की बातें करते हैं, जो बीत गया, जो अभी है और जो आने वाला है। बस इन्हीं 3 को समझना है और आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चलिए सबसे पहले पकड़ते हैं प्रेजेंट को, यानी जो काम आप अपनी रोज की लाइफ में बार बार करते हैं, आपकी आदतें या आपका डेली रूटीन। यहाँ एक छोटा सा सीक्रेट याद रखिए। जब आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे ही, शी या किसी का नेम, तो जो काम यानी वर्ब है, उसमें एस या ईएस जुड़ जाता है। जैसे अगर आप अपनी मम्मी के बारे में बता रही हैं कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो आप कहेंगी माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। यहाँ मम्मी अकेली है, इसलिए हमने कुक में एस लगाया है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के बारे में बता रही हैं, तो आप सिर्फ कहेंगी माई फ्रेंड्स कुक डिलीशियस फूड, क्योंकि दोस्त यहाँ बहुत सारे हैं। चलिए इसके बहुत सारे पूरे और सही उदाहरण देखते हैं, ताकि आपको फर्क समझ आए। आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, यानी मैं रोज सुबह 6 बजे उठती हूँ। माई फादर गोज टू द ऑफिस एट 9। पापा ऑफिस जाते हैं। यहाँ पापा अकेले हैं, इसलिए गो का गोज हो गया। शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। वो बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। वे शाम को क्रिकेट खेलते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूर्व में उगता है। वी लव वॉचिंग मूवीज ऑन वीकेंड्स। हमें वीकेंड पर फिल्में देखना पसंद है। डज शी नो योर नेम? क्या वो तुम्हारा नाम जानती है? आई डोंट लाइक बिटर गॉड। मुझे करेला पसंद नहीं है। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। पौधों को बढ़ने के लिए पानी चाहिए। ही वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। कैट्स लाइक टू ड्रिंक मिल्क। बिल्लियों को दूध पीना पसंद होता है। माई ब्रदर स्टडीज लेट एट नाइट। मेरा भाई देर रात तक पढ़ाई करता है। इट रेन्स अ लॉट इन जुलाई। जुलाई में बहुत बारिश होती है। डू यू लिव इन दिल्ली? क्या आप दिल्ली में रहते हैं? शी ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला। वो हमेशा अपने साथ छाता रखती है। अब चलते हैं पास्ट की तरफ, यानी वो काम जो हो गया। इसकी सबसे बड़ी पहचान है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबके साथ सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे कुछ पूरे सेंटेंसेस देखिए। आई सॉ अ ब्यूटिफुल ड्रीम लास्ट नाइट। मैंने कल रात एक खूबसूरत सपना देखा। ही कॉल्ड मी येस्टरडे इवनिंग। उसने कल शाम मुझे फोन किया था। वी एंजॉयड द वेडिंग पार्टी अ लॉट। हमने शादी की पार्टी में बहुत मजे किए। दे रीच द स्टेशन ऑन टाइम। वे समय पर स्टेशन पहुंच गए। आई फॉरगॉट माई हाउस कीज इन द कार।
मैं अपनी घर की चाबियां कार में भूल गई। शी टोल्ड मी अ वेरी डीप सीक्रेट। उसने मुझे एक बहुत गहरा राज बताया। आई बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर द फेस्टिवल। मैंने त्योहार के लिए एक नई ड्रेस खरीदी। वी वेंट टू द बीच लास्ट समर। हम पिछली गर्मियों में बीच पर गए थे। ही फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर डिनर। उसने डिनर से पहले अपना काम खत्म कर लिया। द रेन स्टॉप्ड एन आवर अगो। बारिश 1 घंटे पहले रुक गई थी। आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल। मैं मॉल में अपने पुराने दोस्त से मिली। दे लॉस्ट द मैच येस्टरडे। वे कल मैच हार गए। शी क्लीन्ड द एंटायर हाउस अलोन। उसने अकेले ही पूरा घर साफ किया। आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर बेड। मैंने सोने से पहले एक गिलास दूध पिया। वी वॉच्ड अ हॉरर मूवी टुगेदर। हमने साथ में एक हॉरर मूवी देखी। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी आप डिड का इस्तेमाल करेंगे सवाल पूछने या मना करने के लिए, तो वर्ब वापस अपनी पहली शक्ल में आ जाएगी, जैसे आई डिडंट गो, न कि आई डिडंट वेंट। अब बात करते हैं फ्यूचर की। इसमें तो बस विल लगाओ और बेफिक्र हो जाओ। आई विल हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद करूंगी। वी विल मीट नेक्स्ट संडे एट द पार्क। हम अगले रविवार पार्क में मिलेंगे। इट विल रेन टुनाइट अकॉर्डिंग टू द न्यूज। आज रात बारिश होगी। आई विल कॉल यू एज सून एज आई रीच होम। मैं घर पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगी। शी विल ब्रिंग सम स्नैक्स फॉर एवरीवन। वो सबके लिए कुछ स्नैक्स लाएगी। दे विल विन द मैच फॉर श्योर। वे पक्का मैच जीत जाएंगे। विल यू कम टू माई बर्थडे पार्टी? क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे? आई विल स्टार्ट माई न्यू जॉब फ्रॉम मंडे। मैं सोमवार से अपनी नई नौकरी शुरू करूंगी। ही विल बाय अ न्यू फोन नेक्स्ट मंथ। वो अगले महीने एक नया फोन खरीदेगा। वी विल ट्रैवल टू मनाली इन डिसम्बर। हम दिसंबर में मनाली घूमने जाएंगे। आई विल लर्न ड्राइविंग वेरी सून। मैं बहुत जल्द ड्राइविंग सीख जाऊंगी। शी विल कुक डिनर टुनाइट। आज रात वो डिनर बनाएगी। दे विल मूव टू अ न्यू हाउस। वे एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आई विल वेट फॉर यू एट द स्टेशन। मैं स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। विल दे जॉइन अस फॉर लंच? क्या वे लंच के लिए हमारे साथ आएंगे? गाइस, टेंस कोई रूल नहीं है। ये बस एक तरीका है ये बताने का कि बात कब की हो रही है। अगर आप सिर्फ डू, डज, डिड और विल को पकड़ लें, तो आप 90% इंग्लिश सही बोल पाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 2, टेंस विदाउट टेंशन। मुझे यकीन है कि अब आपको वो पुराने और बोरिंग टेबल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इन वाक्यों को बार बार सुनिए और अपनी रोज की बातचीत में इन्हें शामिल कीजिए। आज का होमवर्क नोट कीजिए। आपको मुझे 3 सेंटेंस कमेंट्स में बताने हैं, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का। मैं हर एक कमेंट को खुद चेक करूंगी और देखूंगी कि किसने आज का जादू सीख लिया है। कल है हमारा डे 3 और कल मैं आपको सिखाऊंगी प्रीपोजिशन ट्रिक्स। वो छोटे छोटे शब्द जैसे इन, ऑन और एट जो अक्सर हमें चक्कर में डाल देते हैं। कल की क्लास के बाद आप कभी गलत जगह प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और सीरीज का एक भी दिन मिस मत करना। सीखते रहिए, बोलते रहिए। मैं हूँ शिविका। मिलते हैं कल। बाय।